राहुल गांधी तो सिरे से खारिज कर रहे हैं। हम आज दुनिया के इकलौते देश उन्होंने हैं जहां साफ आतंकवाद स्पष्ट को लेकर, अरे सुधांशु जी, आज उन्होंने साफ और स्पष्ट कहा कि मैं दिग्विजय सिंह की बातों से मतभेद रखता हूं। आई डोंट अग्री विथ हिम। वो कह रहे सेना कुछ भी करे उस पर सवाल खड़े करना सही नहीं है। हम उस पर भी जवाब देते हैं। हाँ। जो उन्होंने कहा, अंजना जी अब लिखे का बता देते हैं। इनकी सरकार ने कहा कि 26/11 का हमला हाफिज सईद ने कराया और दिग्विजय सिंह जी ने कहा आरएसएस ने करवाया। क्या कार्रवाई की इन्होंने? या तो इनकी सरकार गलत थी या दिग्विजय सिंह जी गलत थे, और दोनों चलते रहे। यही दोहरा चरित्र है जिसकी वजह से आप लोगों की यह गति और दुर्गति हुई है। आज इतना भोला देश की जनता नहीं, और जितनी भी आपने कार्रवाइयां गिनाई है भेजी, ये 26/11 के बाद की कोई कार्रवाई बता दीजिए। और मैं तो पुनः ये बात पहले भी बोल चुका हूं, प्रमाण के साथ बोल रहा हूं। वो तो दावा कर रहे हैं, वो तो 2013 में भी सर्जिकल स्ट्राइक का दावा कर रहे हैं। मनमोहन सिंह का संदर्भ लेते हुए 2010 में आपकी सरकार आने के जस्ट पहले कह रहे हैं कि उन्होंने नीलम वैली में सर्जिकल स्ट्राइक किताब द प्रॉमिस्ड लैंड में, नहीं मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैंने कहा इन्होंने जो कहा, आज कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में बोल रहे हैं, मनमोहन सिंह जी का संदर्भ लेते हुए बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में 2010 की भारत की यात्रा के दौरान के आधार पर यह लिखा है कि 26/11 के बाद भारत की सेना आक्रमण करना चाहती थी, मगर उस समय की यूपीए की सरकार ने इसलिए अनुमति नहीं दी क्योंकि उन्हें लगा इससे उपजे वातावरण से भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ होगा। जनाब, ये अमेरिका के राष्ट्रपति ने लिखा है। अभी तक कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने इसका खंडन या उनको नोटिस क्यों नहीं भेजा? मैं इस बात का इंतजार कर रहा हूं। आपके प्राइम मिनिस्टर को कोट करते हुए कहा है। अब प्राइम मिनिस्टर बड़ा, इस स्पेसिफिक आरोप का जवाब दीजिएगा अभय जी, ठीक है? मैं जानना चाहता हूं आरोप का, स्पेसिफिक आरोप का। अंजना जी, मुझे तो इस बात का बेहद दुख और अफसोस है, आज तक के चैनल पर पूर्व 2 थल सेना अध्यक्षों ने इन सर्जिकल स्ट्राइक का उल्लेख किया, लेकिन आज सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं कि अभय दुबे ने पहली बार बताया। अरे हां, हमारे केंद्रीय मंत्रियों ने, पूर्व केंद्रीय मंत्रियों ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, लेकिन 2 सेना के पूर्व अध्यक्षों ने, और उठाकर रिकॉर्ड निकाल करके देख लीजिएगा, अमेरिका का उल्लेख करते हैं। क्या यह बात सही सच नहीं है कि भारत में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और जब हमारी संसद पर हमला हुआ, तब भी यह बात सामने आई थी। अटल जी ने तो उद्घोष किया था कि अब लड़ाई आर पार की होगी, सेना सीमाओं तक गई, लेकिन हमला नहीं हुआ। तो देखिए, देश की परिस्थितियों का मूल्यांकन इस प्रकार मत कीजिए। मैं पूछना चाहता हूं, सेना को धोखा आखिर किसने दिया? आजाद भारत का इतिहास साक्षी एकमात्र राजनीतिक दल है, सेना ने जिसकी अधिकृत रूप से चुनाव आयोग से शिकायत की, कहा कि हमारे शहीदों के, हमारे शहादत को हासिल हो चुके हमारे सैनिकों के फोटो लगाकर भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने वोट हासिल करना चाहते हैं, और चुनाव आयोग ने इंस्ट्रक्शंस जारी किए। मैं पूछना चाहता हूं, सेना को धोखा कौन दे रहा है? पूछिए खंडूरी साहब से, जब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस के वो सदस्य रहते हैं, उन्होंने कहा मोदी सरकार ने भारत के सैनिक संसाधनों को विंटेज कैटेगरी में पहुंचा दिया। पूछिए मुरली मनोहर जोशी जी से, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एस्टिमेट, उन्होंने कहा 62 के बाद सबसे कम बजटरी प्रोविजन। कहां से आप कहां ले जाते हैं बहस को सर? आज बड़ा भटक रहे हैं आप। एक तो लंबा लंबा बोल रहे हैं सर, भटके चले जा रहे हैं सर। इस पर जवाब तो दीजिए ना। ये जो किताब में ओबामा ने लिखा कि डॉक्टर सिंह had resisted calls to retaliate against Pakistan after the attacks, but his restraint had cost him politically. वो लिख रहे हैं कि बीजेपी को फायदा होगा, इस वजह से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यह तय किया कि हम पाकिस्तान को जवाब नहीं देंगे। ये अगर गलत है तो क्या कांग्रेस पार्टी ने उनको स्यू करने के बारे में सोचा? नहीं, इसे तो मेरा पेंटागन को, अभी पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस को रिपोर्ट दी कि अरुणाचल प्रदेश में चीन ने पूरा का पूरा गांव बसा दिया है, तो क्या भारत की सरकार सू करने की सोच रही है उनको? देखिए, तथ्यात्मक रूप से वो बिल्कुल झूठ थे, क्योंकि 2 पूर्व थल सेना अध्यक्षों ने और कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्रियों ने ये सारी तिथियां बताई सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसमें साफ उल्लेख किया गया 19 जून 2008, 30 अगस्त, 1 सितंबर 2011, 6 जनवरी 2013, 6 अगस्त 2013 और दिसंबर 2013। ये सर्जिकल स्ट्राइक का उल्लेख सिर्फ अभय दुबे ने नहीं किया। सेना सरकार आपकी है, रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, मगर ये उसको देखना नहीं चाहते क्योंकि ये सेना के शौर्य के पीछे छुपना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आज जब चीन की सेना भारत की सीमा के अंदर आकर बैठी है, तब भारत के प्रधानमंत्री ने साहस क्यों नहीं जुटाया? क्यों सेना ने जो दस्तावेज 6 अगस्त को अपनी वेबसाइट पर डाले थे कि यूनिलैटरली स्टेटस को चीन ने चेंज कर दिया, तो आपने डॉक्यूमेंट हटा लिए? क्या हमारे एमईए के स्पोक्सपर्सन ने ये बात नहीं की? क्या हमारे एमईए ने चीन के एमईए से बात की, तब ये बात नहीं की? तो देश ठीक है, जवाब दीजिए अब।
जब आपके बारे में लिखते हैं तब आप भी तो चुपचाप रह जाते हैं। मैं तो पूछ रहा हूं, अरे कहां पेंटागन की कौन सी रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि भारत में आके बना लिया? कुछ भी झूठ बोलने लगते हैं। 1959 से वो इलाका चाइना के कब्जे में। मैं चुनाव बताइए कहां पेंटागन ने कौन सी रिपोर्ट में लिखा है? कोई भी आके, वो मीडिया की रिपोर्ट के आधार के ऊपर। और मैं भी बता रहा हूं, वो मीडिया रिपोर्ट, अब सुनिए क्या हुआ है। भारत के एक मीडिया ने लिखा, अब सुनिए, और वो मीडिया हाउस का मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि इस समय वे एक दूसरे चैनल पर बैठे हैं। फिर उसको कोट किया अमेरिका के मीडिया ने कि इंडियन मीडिया रिपोर्टेड। फिर उस रिपोर्ट को कोट किया हमारे मीडिया ने कि अमेरिकन मीडिया रिपोर्टेड। और ये किरण रिज्जू जी ने ये पूरा का पूरा जो ट्रैक था वो अपने ट्वीट में बहुत स्पष्ट करके दिखाया था कि अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के आधार के ऊपर कहा, और वो रिपोर्ट भारत के एक मीडिया की रिपोर्ट के आधार के ऊपर थी। बाकी तो मैं 100 बातों की बात आपकी अपनी जगह है। हम तो एक बात पूछना चाहते हैं आपसे कि सिर्फ भारत में ही ऐसा क्यों होता है कि आतंकवाद को लेकर स्टैंड चेंज हो जाता है? भारत में ही ऐसा क्यों होता? अमेरिका में तो नहीं होता। अगर ओसामा बिन लादेन को मारने का संकल्प जॉर्ज बुश की सरकार लेती है तो बैरक ओबामा की सरकार उसको पूरा करती है। और बताइए, किसी ने पूछा कि हमको ओसामा बिन लादेन की वो डेड बॉडी क्यों नहीं दिखाई गई? किसी ने पूछा कि उसको किस जगह सुपुर्द दरिया किया गया? हमारे यहां पूछा गया। अमेरिका जैसे बड़े देश से छोड़ के ये लुटे पुटे पाकिस्तान तक में भी किसी की भी सरकार आ जाए, मुशर्रफ रहे, नवाज शरीफ रहे, भुट्टो रहे, इमरान खान रहे या शाहबाज रहे, कश्मीर को लेकर नीति नहीं बदलती, मगर यहां पे बदल जाती है। पता नहीं कौन सी चीज नजर आने लगती है कि आतंकवादियों के लिए भी नरम रहकर ये कुछ ना कुछ प्राप्त कर सकते हैं।